Hello everyone, welcome to Laws Forum. I'm Rohini and let's continue our टोपा सीरीज। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज़ोरास्ट्रियन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये केस जो है वो सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से डील करता है। इसके कुछ कीवर्ड्स है, दैट इज एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट, पार्शियल रिस्ट्रेंट, कंडीशंस, पार्सी एंड नॉन पार्सी हाउसिंग सोसाइटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये कुछ इसके कीवर्ड्स हो गए। तो फैक्ट के साथ स्टार्ट करते हैं इस केस को। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक सोसाइटी होती है जो कि रजिस्टर हुई है अंडर दिस बॉम्बे कोऑपरेटिव सोसाइटी। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है कंस्ट्रक्टिंग एन हाउस फॉर द रेसिडेंशियल पर्पस। तो यहाँ पे ये जो बाय लॉस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो मेंबरशिप है, मेंबरशिप वॉज रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द पार्सीज। तो यहाँ पे जो भी हाउसेस बनेंगे तो उसका जो मेंबर होगा सोसाइटी का वो पार्सीज ही होंगे। तो ये बाय लॉज में मेंशन था, ठीक है। तो द बाय लॉज ऑल्सो कंटेन अ कंडीशन दैट नो मेंबर कुड बी एलिनेट देयर हाउस टू द। एक तो दो कंडीशन थी। सबसे पहला ये कि मेंबरशिप उन्हीं को मिलेगी जो पारसी है। सेकंड ये है कि अगर कोई भी मेंबर जो एलिनेट करता है अपना घर, किसी को बेचता भी है, तो वो नॉन पारसीज को नहीं बेच सकता है, ठीक है। तो ये दो कंडीशन बाय लॉज में ही मेंशन थी। अब हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे ने क्या बोला इस पे कि स्टेट दैट अ रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन द रिलीजन। तो यहाँ पे हम भी जानते हैं कि जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, ठीक है। इन सब चीजों के बेसिस पर जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला कि भाई ये जो रिस्ट्रिक्शन है ना बेस्ड ऑन द रिलीजियन, रेस, कास्ट कंटेन इन द बाय लॉ, तो ये जो है ये क्या है, जो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ने लगाया हुआ है टू ट्रांसफर हिज मेंबरशिप कपल विद द राइट टू एलिनेट हिज इंटरेस्ट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो ये जो है ये गलत है इन द आई ऑफ लॉ कि भाई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि ये कहीं ना कहीं जो है क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। ये हाई कोर्ट की जजमेंट था। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में जब अपील के थ्रू गए तो यहाँ पे इशू क्या आया सामने, तो इशू ये था कि क्या ये जो रिस्ट्रिक्शन है ऑन द मेंबर्स, जो मेंबर्स के राइट पे कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं मेंबरशिप प्रॉपर्टी किसी नॉन पार्सी को भी, तो क्या ये जो है वॉयलेटिव होगा सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का? ये हमारा इशू है। ओके, तो कंटेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो एपेलेंट है उनके कंटेंशंस की बात करेंगे। एपेलेंट के कंटेंशन, तो यहाँ पे एपेलेंट जो थे उनका कंटेंशन ये था कि भाई ऐसा कुछ भी इन रूल्स या एक्ट में नहीं है जो प्रिक्ल्यूड करता है सोसाइटी को कि वो क्या करे, रिस्ट्रिक्ट करे उनकी मेंबरशिप को टू द पर्सन पर्टिकुलर परसुएशन, belief or a tenant, and the high court was in the error in holding the membership could not be restricted in this member। तो उन्होंने बोला भाई ऐसे बाय लॉ में ऐसा कुछ भी जो है वो इलीगल नहीं दिया हुआ है कि जो कि मेंबरशिप को रोक रहा है करके, ठीक है। अब रिस्पोंडेंट की बात करते हैं। रिस्पोंडेंट ने क्या बोला यहाँ पे कि नो बाय लॉ कुड बी रिकॉग्नाइज्ड विच वाज अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बात की कि ये जो है ये अपोज्ड है टू द पब्लिक पॉलिसी which was in the contravention of a public policy in the context of Constitution of India। तो यहाँ पे ये जो सारी बातें डिस्कस हुई कि क्या ये वॉयलेटिव है, नहीं है, डिस्क्रिमिनेटिव है, तो कोर्ट ने लास्ट में क्या कहा ना, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की अपील को, और साथ ही साथ बोला दैट व्हेन अ पर्सन एक्सेप्ट द मेंबरशिप ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, मतलब किसी ने भी अगर मेंबरशिप एक्सेप्ट की है उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की बाय सबमिटिंग हिमसेल्फ टू इट्स बाय लॉज एंड प्लेसेस ऑन हिमसेल्फ अ क्वालिफाइड रिस्ट्रिक्शन ऑन हिज राइट। तो कोर्ट ने बोला ये जो यहाँ पे जो सोसाइटीज है उन्हें जो है राइट है कि, क्योंकि अगर हम आर्टिकल 19 की बात करते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक मैंने शायद यहाँ पे मिस कर दिया है, एक सेकेंड, इट एक्सक्लूड द, हाँ, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये जो है एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, और यहाँ पे जो है कोई भी जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है। हेल्थ सेट असाइड द फाइंडिंग, तो हाई कोर्ट की जो फाइंडिंग है उसे उन्होंने सेट असाइड किया और बोला कि जो रिस्ट्रिक्शन जो प्लेस किए गए इन्होंने राइट ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी नॉट टू सेल द प्रॉपर्टी टू द नॉन पार्सी, ये वॉज एन एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट ऑन एलिनेशन एज unsustainable। Supreme Court held that this clause in the bylaws that a person could sell it's only to the Parsi and not to the non-Parsi जो है ये partial restraint है और ये absolute one नहीं है। और जहाँ पे partial है, partial restraint होता है तो हम ये जो है ये क्या करते हैं, allow करते हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने बोला कि ये कर सकते हैं करके, ठीक है। इतना डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे। आई होप आपको ये केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।